हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं आयोनेश एनर्जी आर्म्स एकेडमी के चैनल पे। और आयोनेश एनर्जी में भी हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में, ग्रुप में कैसे चेंज होते हैं। और मेन इन पे जो भी एक्सेप्शंस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में ज़्यादा चांस रहता है बेटा एक्सेप्शन पे। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा बेटा तुम्हें कहता हूँ कि कॉपी पेन अपने पास रखें और नोट करते जाएंगे कि भाई कहाँ क्या चेंज होता है, क्या स्पेशल पॉइंट रहता है। तो आइए अपन देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो आप ये बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, अगर कोई भी एटम है, एटम में न्यूक्लियस न्यूक्लियस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जितनी दूरियां बढ़ेगी, दूरियां बढ़ने के साथ एट्रैक्शन क्या होगा, कम। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और वहीं पे अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, कोई, मैं जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। और नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा उससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो इसको निकालने के लिए जो हम इसको एनर्जी देंगे, that energy is known as ionization energy। अगर हम कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट कौन से स्टेट में, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में जो एलिमेंट है, अगर हम उसका सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में, इट मींस मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने के साथ अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी होगा। इसलिए बोला जाता है minimum amount of energy required for removing outermost electron from isolated gases atom। आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो नियर होता है उसको भी वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो नियर जितना होगा उतना अट्रैक्शन हाई होगा। अट्रैक्शन हाई होगा तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इट मींस अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपन डेफिनेशन देख सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, किसके, आइसोलेटेड गैसेस एटम के। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, लूजली बॉन्डेड हो, और ध्यान रखना है एलिमेंट किसी से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। और कौन सी स्टेट होना चाहिए, गैसेस। जहां हम ये बोल सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं बोलूं सोडियम जो है कौन सी स्टेट होना चाहिए, गैसेस, किसी से बॉन्डेड नहीं है। तो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने पे चार्ज कौन सा आता है, Na+। तो इसके लिए जो भी हम इसको एनर्जी देंगे सोडियम को, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी हमें देनी पड़ रही है तो हम सिस्टम, जैसे मान लो भी मैं, ये मान लो मार्कर है, इसका भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे को इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी अपन देते हैं तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच किस में आएगा, पॉजिटिव में। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, ऑलवेज एंडोथर्मिक। ओके, तो सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी, तो सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट में, गैसेस, अकेला है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड गैसेस एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव मैंने किया, क्या इंक्रीज हुआ, चार्ज, एल्यूमिनियम प्लस। अगर मैं इसी एल्यूमिनियम आइसोलेटेड गैसेस आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करता हूं तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम+2। और अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करते हैं तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम+3। तो एल्यूमिनियम+3 अगर ये बनाता है तो फर्स्ट टाइम जब ये किसमें था, न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अपन जो एनर्जी दे रहे हैं क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आईपी फर्स्ट। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड। और इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो जैसे जैसे हम इस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज।
इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं, तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम करने से रिपल्शन तो क्या होगा? कम। और रिपल्शन कम होगा तो क्या इंक्रीज होगा? एट्रैक्शन। और एट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर बात यह है, अगर हम किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो क्या होगा उस एलिमेंट का? आईपी फर्स्ट, आईपी सेकेंड, आईपी थर्ड, ये होती है सक्सेसिव आईपी। तो सक्सेसिव आईपी ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीजिंग। रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कंटिन्यूसली क्या इंक्रीज होगा? चार्ज। कौन सा चार्ज इंक्रीज होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या इंक्रीज होता है? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगी? आयोनेशन। इसलिए किसी भी एलिमेंट के लिए फॉर एन एटम, आइसोलेटेड गैस एटम है, सक्सेसिव आईपी आर फॉलोज, मतलब वो ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? जैसे अगर अपन देख सकते हैं एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की फर्स्ट आईपी से ज्यादा होगी सेकंड आईपी, सेकंड आईपी से ज्यादा होगी थर्ड आईपी। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छी लाइन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं, जैसे मान लो अगर ये पूछ लिया जाए आपको, मैं ही पूछ लेता हूं, नियॉन है और नियॉन प्लस है, नियॉन और नियॉन प्लस में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा? बताएं। नियॉन और नियॉन प्लस में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अपन एनर्जी दे रहे हैं उसी को तो अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नियॉन है, तो अपन ये सोच सकते हैं यहाँ पे, क्या दिमाग में ही आता है कई बार कि सर नियॉन है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट में 2p6, जबकि इसका सर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p5। उस अकॉर्डिंग कई बार बच्चा सोच लेता है कि 2p6 ज़्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो सर डिफिकल्ट है तो जो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट ये जो है नियॉन प्लस में से आपने जो एनर्जी दी है वो कौन सी है? नियॉन की ही सेकंड आईपी है। तो अगर नियॉन जो एलिमेंट है, नियॉन से अगर आपने नियॉन प्लस बनाया और नियॉन प्लस में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो वहां पे क्या, जब ये न्यूट्रल था तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 ही उसमें क्या थे? प्रोटॉन थे। आपने जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, 10 प्रोटॉन अभी भी है, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 9 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कम होने से यहाँ नियॉन प्लस का क्या इंक्रीज हो गया? जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कौन होता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होने से यहाँ पे नियॉन प्लस वाली जो है वो क्या है? सेकंड आईपी। क्या है? सेकंड आईपी ऑफ नियॉन। और यहाँ न्यूट्रल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो कौन सी है? फर्स्ट आईपी। तो सेकंड आईपी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। तो हमेशा देना, अगर नियॉन और नियॉन प्लस पूछे या कोई भी एलिमेंट का, अगर आपको सक्सेसिव आईपी मतलब ये है फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, फोर्थ आईपी, ऑलवेज आईपी ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज। आईपी ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज। कौन सी आईपी? सक्सेसिव आईपी, क्योंकि वहां पे डोमिनेंट फैक्टर कौन होता है? जेड इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये कुछ पॉइंट्स आईपी के लिए। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रॉन को पहले किस में चेंज करना पड़ता है? सॉलिड से गैस में। तो सॉलिड से गैस में पहले चेंज करोगे, तो जब भी कोई भी सॉलिड से अगर गैस में आ रहा है, सॉलिड से अगर वो गैस में आ रहा है, तो सॉलिड से गैस में आने के दौरान, सॉलिड से गैस में आने के दौरान जो डेल्टा एच लगेगा, वो डेल्टा एच कौन सा लगेगा? सब्लिमेशन। कौन सा? सब्लिमेशन। डेल्टा एच सब्लिमेशन लगेगा। तो अगर सॉलिड से गैस में आ रहा है तो पहले उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर अगर हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गैस स्टेट में अब अगर हम इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं न्यूट्रल फेज में से, तो ये क्या बनाएगा? कैटायन। इस दौरान जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो सेकंड आईपी, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो थर्ड आईपी। तो जो इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे वो कौन से स्टेट निकालेंगे? गैस स्टेट में। तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सॉलिड से गैस में। फिर 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 ध्यान रखना, जो एनर्जी हम देंगे उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? सब्लिमेशन। और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो मैंने अभी भी कहा था
इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ, उस अट्रैक्शन को हम तोड़ रहे हैं तो अट्रैक्शन तोड़ते हैं, एक कई बार कंपाउंड में बेस होता है, अब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी जब देते हैं प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में ऑलवेज एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव क्या होगी, और एंथैल्पी की यूनिट जो होती है वो किसमें, जूल में, किलो जूल में, कैलोरी किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब में होता है। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना हमें कि हमें कोई भी मेटल है, जनरली मेटल की ही बात करें क्योंकि मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो मेटल को सॉलिड से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, गैस में, कौन सी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी में फैक्टर्स, बात यही है कि पीरियोडिक टेबल में, दिमाग में याद है सर हमें तो ये बताइए पीरियोडिक टेबल में इनके क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे चेंज होता है, तो पीरियोडिक टेबल में जैसा कि हम क्लास इसी में आगे पिछली क्लासों में हमने कुछ चीजें देखी थी कि अगर हम लेफ्ट राइट आ रहे हैं तो लेफ्ट राइट आने पर एक फैक्टर इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव है न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन, तो अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। अगर अगर पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में जाने पर क्या इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आईपी क्या होगी, इंक्रीज। तो पीरियड में हमें क्या इंक्रीज, पीरियड में हमें क्या करना है, जेड इफेक्टिव, क्या लिखना है, जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आईपी इंक्रीज होगी। इसके अलावा कुछ बड़ा पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर जो होती है अगर अपन बात करें तो अगर किसी भी एटम की बात करें, एटम में सबसे नियर इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, एस के, फिर किसके होते हैं, पी के, फिर किसके होते हैं, डी के, फिर किसके होते हैं, एफ के। तो वही बात है, जो इलेक्ट्रॉन नियर होंगे, एटम के बहुत नियर होंगे, नियर होंगे तो नियर होंगे तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा, अट्रैक्शन हाई होगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। इसलिए कई बार ऐसे केस आएंगे जिसमें एक मेन केस रहता है पेनिट्रेशन पावर वाला, जैसे अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं, अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम वाले केस में, बेरिलियम से अगर हम बेरिलियम प्लस बनाते हैं, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल रहे हैं, एस में से। और यही केस अगर अपन बोरॉन की बात करें, 1s2 2s2 2p1, बोरॉन में से अगर अपन फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और इसको भी अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकाल रहे हो तो पता कैसे लगा, जब वो एलिमेंट किसमें, ग्राउंड शीट में, न्यूट्रल फॉर्म में, तो न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो वो फर्स्ट आईपी होती है, +1 आ गया, अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आईपी होती है, +2 में होता है तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आईपी होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार गलती हो जाती है। तो न्यूट्रल फॉर्म में जब भी अपन आईपी की बात करते हैं, कौन सी, फर्स्ट आईपी, तो फर्स्ट आईपी की बात करते हैं। आप खुद देखो, बेरिलियम में से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 2s2, एक तो एस का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा तो क्या होगा, पास में अट्रैक्शन हाई होगा, जो भी मैंने बोला पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन पी, एक तो पी जो है, पी का कॉन्फिगरेशन पी वन को इतना स्टेबल नहीं है, हाफ फिल्ड होता तो अपन बात करते हैं। दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूर है तो उसको निकालना क्या होगा, इजी होगा, इजी होगा मतलब एनर्जी कम देनी पड़ेगी, बेरिलियम एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए फर्स्ट आईपी, आईपी फर्स्ट जो है, बेरिलियम आर हायर देन बोरोन। तो ये इसको अपन बोलते हैं, किस पर डिपेंड करता है, ये पेनिट्रेशन पावर पर डिपेंड करता है। ओके, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया है, एज सबसेल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एज सबसेल एज कंपेयर टू पीडीएफ। उसका बेस्ट एग्जांपल है एक तो बेरिलियम वाला जो ये बताए, एक ये भी एग्जांपल हो सकता है। अगर आप बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आता है 12 पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2,
मैग्नीशियम में से भी अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मैग्नीशियम प्लस, तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? 3s2 में से। बट यहीं पे अगर बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आता है 13 पे, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? 3p1। तो 3p1 जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इतना स्टेबल भी नहीं है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन पास में है। तो जो क्लोज होता है वो कौन होता है? एस। तो एस को निकालना डिफिकल्ट होता है, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। तो अगर फर्स्ट आईपी की बात यहां पे भी की जाए, आईपी फर्स्ट, आईपी फर्स्ट, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, सेम एज बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन। ओके, तो अगर हमें एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो एस का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, बहुत पास होगा तो अट्रैक्शन हाई होगा, अट्रैक्शन हाई होगा तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। उस एनर्जी को क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल है, जैसे अभी मान लो तुम भी कहीं पे बहुत ज्यादा स्टेबल हो, स्टेबल, तो स्टेबल जगह से हटाने के लिए जो भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी देनी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो वही बात यहाँ है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट में कई बार एनर्जी के अकॉर्डिंग मान लो, तो एलिमेंट बहुत अगर स्टेबल है तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। अब ऐसा कोई सर एग्जांपल बताइए। तो अगर हम जैसे मैं बात करूं नियॉन, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। कई बार आपने अगर सुना ही होगा, एवरी एलिमेंट ये चाहता है ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग कि उसके आउटर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल है, तो उसकी स्टेबल अगर है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? बहुत डिफिकल्ट है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी कौन सी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनर्ट गैस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। किसी भी पीरियड में, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है एलिमेंट वो कौन है? इनर्ट गैस। इसलिए किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयनस एनर्जी भी किसकी होती है? इनर्ट गैस की। और अगर जैसे फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। सेकंड पीरियड में कौन है? नियॉन। थर्ड में कौन होता है? आर्गन। फोर्थ में क्रिप्टन। फिफ्थ में जीनॉन। सिक्स्थ में रेडॉन। और सेवंथ में कौन हो जाएगा? ऑग्नेशियन। तो ये इनर्ट गैस सारी है अपने पीरियड में मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी रखती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछ ले तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी होती है हीलियम की, क्योंकि हीलियम एक तो पीरियड में सबसे राइट साइड और इनर्ट गैस है। दूसरा ग्रुप में अपन देखेंगे, ग्रुप में आयनेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। वो क्यों होते हैं वो अपन देखेंगे। तो स्टेबिलिटी का भी फर्क पड़ता है। अगर कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है किसी कॉन्फ़िगरेशन में तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे P3, तो P3 क्या हो गया? हाफ फिल्ड। जैसे नाइट्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p3, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p4। तो 2p3 में आप खुद देख रहे हो 1 1 1, इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? इक्वल है। इक्वल और इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी अगर इक्वल नंबर में होंगे तो मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 है, एक में 1 1 है, तो ये लेस स्टेबल होगा। जो मोर स्टेबल होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन का भी फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन से क्या होता है? हाई होता है। तो यहाँ P3 कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या होता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। सेम एज फॉस्फोरस में आता है, फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस आता है 15 पे, सल्फर आता है 16 पे। तो फॉस्फोरस का भी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आता है 3p3, सल्फर का आता है 3p4। वही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण फर्स्ट आईपी फॉस्फोरस का क्या होता है? हाई। अगर अपन बात करें मैग्नीज Mn+2, अब देखो मैंने अभी बोला था जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो वो कौन सी आईपी की बात होगी? आईपी थर्ड, थर्ड आईपी। अगर वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल अगर ये Mn था तो न्यूट्रल से ये आया Mn+ में, Mn+ से आया Mn+2 में। तो न्यूट्रल वाले टाइम कौन सी आईपी? फर्स्ट, आईपी सेकेंड, और ये आईपी थर्ड। तो इस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5,
वहीं यहाँ पे अगर अपन बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d54s1, 3d54s1। तो क्रोमियम अगर क्रोमियम प्लस में आता है तो क्रोमियम प्लस में आएगा 3d5, तो क्रोमियम +2 में 3d4 रह जाएगा। तो +2 अगर स्टेट रहती है +2, तो +2 में अगर वो रहता है तो अगर उसके बाद अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो कौन सी आईपी होगी? थर्ड आईपी। थर्ड आईपी में क्रोमियम का है D4, ये है D5। तो D5 में D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। एवरी ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन मींस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, दैट्स व्हाई थर्ड आईपी मैग्नीज, थर्ड आईपी मैग्नीज की जो है हाई होगी क्रोमियम +2। तो बात ये है आईपी पर इफेक्ट किसका होता है? कॉन्फ़िगरेशन का, पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव का, और ग्रुप में अपन देखेंगे नंबर ऑफ शेल का। तो जैसा कि यहाँ बोल रखा है स्टेबिलिटी का, P3 हाफ फिल्ड, D5 भी हाफ फिल्ड, F का F7 भी हाफ फिल्ड, S2 P6 D10 अगर ये कॉन्फ़िगरेशन इनके भी मिलते हैं तो मोर स्टेबल होंगे। स्टेबल मोर होंगे तो उनको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो एनर्जी वो कौन सी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद अगर अपन बात करें इफेक्टिव चार्ज, जैसा कि मैंने बोला पीरियड में अगर अपन जनरली बात करें तो पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज। जैसे अगर तुम्हें बोल देता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये किस तरफ जा रहे हैं? पीरियड में। तो पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर ये बोल देता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, पीरियड में अगर जा रहे हैं तो पीरियड में जाने पर क्या इंक्रीज होगा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एनर्जी को क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, तो जेड इफेक्टिव कई बार ऐसा भी है, कई बार अगर आपको चार्ज के अकॉर्डिंग बोल देते हैं, जैसे अगर इस अकॉर्डिंग बोल देते हैं Na+, Mg+2, Al+3, सिलिकॉन +4, इनमें भी अगर आईपी आपको पूछ लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या इंक्रीज होगा? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज की बात कहाँ होगी? एटॉमिक साइज अगर अपन पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर अपन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? 2s1। सोडियम कितने में आता है? 11। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1। पोटेशियम जो आता है 19 पे, क्या आता है? 19 पे, तो 4s1। तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर अपन बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट, और अगर हम बोल सकते हैं फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट लिथियम है जो उसका इलेक्ट्रॉन, लिथियम का इलेक्ट्रॉन लिथियम का इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, पोटेशियम का फोर्थ ऑर्बिट में, और जो अपने पास रुबिडियम है उसका फिफ्थ ऑर्बिट में। कहाँ पे? फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस में होगा, दूर होगा, अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो उसको रिमूव करना इजी होगा मतलब एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होगा?
नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल होगा तो क्या इंक्रीज होगा, रेडियस, रेडियस का अपन क्या होता है, एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो पीरियोडिक टेबल में जब भी किसी भी ग्रुप में एक दो को एक्सेप्शन छोड़ दो, बट बाकी अगर पीरियोडिक टेबल में जनरली बात की जाए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल होगा इंक्रीज, तो डिस्टेंस बढ़ेगी आउटर इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो दूरियां बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम, अट्रैक्शन कम होगा तो निकालना इजी होगा, इजी होगा तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम, एनर्जी कौन सी, हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम पीरियड में करते हैं जेएफ इंक्रीजेज सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो पीरियड में अगर अपन बात करें सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं, तो सेकंड पीरियड में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है सबसे लोवेस्ट मिलेगी लिथियम। अब लिथियम के बाद में किसकी मिलेगी, बेरिलियम। अब यहां बोरॉन और बेरिलियम में तो मैंने बोला था बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, 2p1, 2p1, एक तो ये इलेक्ट्रॉन, एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अकेला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है एज कंपेयर टू बेरिलियम। बेरिलियम है 2s2, 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और नियर भी है, नियर होगा तो अट्रैक्शन हाई होगा, उसको निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बेरिलियम का बोरॉन से हाई। फिर अगर अपन बात करें बोरॉन कार्बन में, कार्बन का हाई, कार्बन से नाइट्रोजन का हाई, क्योंकि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3, क्या होता है 2p3, नाइट्रोजन के पास 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। बट ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का हाई, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होता है 2p4, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड के कारण नाइट्रोजन का हाई। फिर ऑक्सीजन से हाई जो मिलता है वो मिलता है फ्लोरीन का, और सबसे ज्यादा मिलेगा इनर्ट गैस, ये मिलता है सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लोएस्ट एल्कली मेटल लिथियम, मैक्सिमम इनर्ट गैस। ओके, वेरिएशन कहाँ मिलता है, बेरिलियम बोरॉन में, बेरिलियम का आई फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी पूछ लिया जाए तो सेकंड आईपी भी बता दूंगा अभी, सेकंड आईपी में बस जानना है इन सभी में से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा, ठीक। तो फर्स्ट आईपी सबसे मिनिमम लिथियम, मैक्सिमम नियॉन। वेरिएशन सर कहाँ पे मिलता है, बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम का हाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन हाई, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ड्यू टू नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में होता है इसलिए अट्रैक्शन हाई मिलता है, दैट्स व्हाई फर्स्ट आईपी ऑफ बेरिलियम आर ग्रेटर देन बोरॉन। क्लियर, ये पीरियड में ध्यान रखना आपको, ये सेकंड पीरियड का है। अगर अपन सेकंड पीरियड की जगह अगर मान अपन बात करें थर्ड पीरियड की बात करें, तो थर्ड पीरियड में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, थर्ड पीरियड में भी सिर्फ इसी की कॉपी करनी है अपने को। थर्ड पीरियड आपको पता होना चाहिए, थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट सर होता है सोडियम, तो वही सोडियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम। जैसा तुमने बेरिलियम बोरॉन में किया था वैसा मैग्नीशियम का हाई किससे होगा, एल्यूमिनियम से, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी क्या याद रखना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3p1, 3p1। इसके बाद में अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम से हाई सिलिकॉन, सिलिकॉन से हाई फॉस्फोरस हाफ फिल्ड, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3p3। फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट फॉस्फोरस का सल्फर से हाई, सल्फर का स्टेबल कम होता है, सल्फर से हाई क्लोरीन का, क्लोरीन से हाई आर्गन। थर्ड पीरियड में सबसे मैक्सिमम आईपी आर्गन, मिनिमम सोडियम, एल्कली मेटल। आप एक लाइन भी पूछते हो, इन पीरियड मिनिमम आईपी फॉर एल्कली मेटल, मैक्सिमम आईपी फॉर इनर्ट गैस। दिमाग में सर मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में हीलियम, मिनिमम पीरियोडिक टेबल में सीजियम, सीजियम और फ्रेंशियम में बताऊंगा कि
32 का इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से फ्रेंशियम का आईपी थोड़ा बढ़ जाता है, सबसे मिनिमम किसका होता है, सीजियम का। तो ये थर्ड पीरियड का है, मिनिमम सोडियम, फिर मैग्नीशियम बढ़ेगा, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से हाई, फिर इंक्रीज होगा, तो पीरियड में जनरली जेफ इंक्रीज होता है, बट हमेशा नहीं बोल सकते, ओके, ऑलवेज नहीं बोल। ग्रुप में वही बात, अगर अपन आईपी की बात करें, ग्रुप में अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो ग्रुप में जाने पर नंबर ऑफ शेल क्या होगा, इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से रेडियस इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। जनरली तो ऐसा ही होता है, जितने भी अगर आप, अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप में आप अगर देखोगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। तो बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 2s2, मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 3s2, कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 4s2, स्ट्रॉन्सियम का आता है 5s2 और बेरियम का आता है 6s2। तो क्या इंक्रीज हो रहा है, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है एटम का, तो डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेगी, दूरियां बढ़ने से अट्रैक्शन क्या होता है, कम, तो अट्रैक्शन कम होता है, तो अट्रैक्शन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आईपी क्या होगी, डिक्रीज। तो ग्रुप में आप बोल सकते हो एन बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, आईपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सेप्शंस। आईपी में एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है एक्सेप्शन आईपी के लिए, स्टार लगा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोरॉन फैमिली वाला एग्जांपल। बोरॉन फैमिली का जो एग्जांपल होता है आईपी का, रेडियस में भी एक था, वो रेडियस के लिए भी मैंने कल बोला था कि अगर तुम्हें रेडियस पूछा जाए वहां पे बोरॉन फैमिली में, तो बोरॉन से एल्यूमिनियम रेडियस इंक्रीज होगा, एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, फिर गैलियम टू इंडियम इंक्रीज होगा, इंडियम और थैलियम का इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत बहुत स्लाइटली, बहुत कम, ठीक है। जनरली ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट इनमें अगर आईपी, आयोनेशन एनर्जी की बात करें, तो रेगुलर नहीं मिलता, क्योंकि अगर सोचा जाए तो बोरॉन टू थैलियम, बोरॉन टू थैलियम ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में जा रहे हैं तो एन इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, आयोनेशन एनर्जी होनी चाहिए डिक्रीज, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर मिलता है, सबसे हाई बोरॉन का मिलता है, सेकंड मिलता है थैलियम, थर्ड पे उसको तुम ऐसा याद रखते हो ट्रिक के अकॉर्डिंग, बेताल गया अल्लाह दिन के अंदर, अंदर मतलब इंडियम, तो ऐसा याद रखते हो बेताल, बेताल आ गया बोरॉन के बाद सीधे थैलियम, तो बेताल गया अल्लाह दिन के अंदर, याद रखना है, तो याद रखना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेताल गया अल्लाह दिन के अंदर, ओके। बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, तो बहुत, क्योंकि इसमें बोरॉन फैमिली में दो कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं, यहाँ मिलता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ मिलता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इंडियम आता है 49 पे और ये आता है 81, तो डिफरेंस आता है 32 का, 32 का डिफरेंस जहां मिलता है वहां पे या तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट मिलता है या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, तो इस कारण से वहां पे थैलियम का आता है सेकंड नंबर पे, तो सबसे बेस्ट ये एक्सेप्शन है आईपी का, बहुत बार एग्जाम में आए, नोट रखना इसको बहुत। सेकंड बात करें अगर इसमें, अगर अपन एक्सेप्शन की और, एक्सेप्शन में अगर अपन बात करें वो इसके अलावा, तो जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में भी आईपी, आयनेशन एनर्जी जो होती है डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक कहां से कहां, थर्ड से ट्वेल्थ ग्रुप, थर्ड से ट्वेल्थ, थर्ड से ट्वेल्थ में मेन जो इफेक्ट मिलता है वो मिलता है फोर्थ ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप जो होता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम,
तो टाइटेनियम मिलता है हमें 22 पे, ये मिलता है 40 पे, और ये मिलता है 72 पे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलता है 32 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी एंड एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। और डी एंड एफ सबसेल बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होंगे। तो बहुत दूर होने से मैंने कहा था जो पास में होते हैं वो शील्ड करते हैं, बहुत दूर होंगे, दूर होने से शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम। और शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे ये अगर कम है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं उतने ही क्या इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन्स। क्या इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन इंक्रीज होने से जेड बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, जेफ। जेफ बढ़ने से यहाँ पे ग्रुप है ये, तो ग्रुप में आईपी कम होनी चाहिए थी, बट आईपी क्या होती, इंक्रीज। किस वजह से क्योंकि ये कौन सी सीरीज है, ये सीरीज है 3D सीरीज, ये होती है 4D सीरीज, और ये है 5D सीरीज। तो ग्रुप में आने पर आईपी डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे जो ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर आईपी का जो ऑर्डर मिला था वो मिला था सब मैक्सिमम चांस में ये मिलता है, मतलब कौन से ग्रुप से, फोर्थ ग्रुप से, फोर्थ से ट्वेल्थ में आईपी का जो ऑर्डर मिलता है वो ये मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है 5D के बाद मिलता है 5D के बाद मिलता है 3D, और 3D के बाद मिलता है 4D, मैक्सिमम चांस में। एक दो ग्रुप मिल सकता है, जैसे थर्ड ग्रुप होता है उसका अलग मिलता है, बट ये 5D का हाई क्यों मिला, ग्रुप में तो डिक्रीज होना चाहिए, ड्यू टू 32 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे तो डिफ्यूज शेप होगी एफ की डिफ्यूज शेप होने से शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, जेफ बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा। इस कारण से 5D 3D एंड 4D होता है। ओके, तो ये ग्रुप में डिक्रीज होना चाहिए था, बट ये इंक्रीज मिला फोर्थ ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप में, फोर्थ से ट्वेल्थ, ये ध्यान रखना है पीरियोडिक टेबल में, फोर्थ से ट्वेल्थ में, फोर्थ से अगर हम ट्वेल्थ ग्रुप जा रहे हैं तो हमें ये पॉइंट मेन ध्यान रखना है अपने को नोट करके, फोर्थ से ट्वेल्थ ग्रुप में 5D, देन 3D, देन 4D। बट अगर आपको पूछ लिया जाए थर्ड बी के लिए, तो थर्ड बी एक ऐसा ग्रुप है, थर्ड बी जो है स्कैंडियम के नीचे आता है इट्रियम, वहां था लेंथनम। तो स्कैंडियम आता है 21, 39 एंड 57। यहाँ डिफरेंस 18 का ही है, यहाँ पे भी 18 का ही डिफरेंस है। तो 18 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कहां पर, थर्ड बी ग्रुप में एफ के इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए तो शील्ड कांस्टेंट जो है वो इतना डिक्रीज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे थर्ड बी ग्रुप में आईपी का जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा डिक्रीजिंग, मीन्स 3D 4D और 5D ये मिलता है थर्ड बी ग्रुप में, जो नॉर्मल मिलना चाहिए। ओके, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथनम। लेकिन फोर्थ से ट्वेल्थ में जो है जनरली क्या मिलता है, 5D 3D एंड 4D। तो ये डी ब्लॉक में ये एक्सेप्शन मिलते हैं। इसके अलावा आपको बता दिया मैंने कहाँ पे मिलता है, इसके अलावा जो अपने मिलता है कहाँ पे, बोरॉन फैमिली में। कहाँ पे, बोरॉन फैमिली में। आईपी का मेनली डिफरेंस, इसके अलावा हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, एक इफेक्ट यहाँ पे भी मिलता है। अगर अपन यहाँ बात करें 13, 14 और 15 ग्रुप जो होता है, 13 ग्रुप में सबसे नीचे आता है इंडियम और थैलियम। इंडियम आता 49 पे, थैलियम आता 81 पे।
14 ग्रुप कार्बन फैमिली वाला, कार्बन फैमिली में भी यहां आता है SN और PB। 15 ग्रुप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली में भी यहां जो लास्ट में आता है एंटीमनी और बिस्मथ। तो यहां पे हम ये देखते हैं 49 टू 81, 50 टू 82 और 51 से 83, सब में कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। 32 इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसा कि मैंने इतनी देर से बोला, 32 इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस होंगे? डी और एफ में। एफ डिफ्यूज शेप, डिफ्यूज शेप होगा तो शील्डिंग कांस्टेंट कम, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। तो यहाँ पे आईपी ग्रुप में इंक्रीज होता है, मीन्स इंडियम ज्यादा थैलियम, एसएन ज्यादा पीबी और एंटी में ज्यादा बिस्मथ। जबकि होना क्या चाहिए? ग्रुप में आईपी होना ये चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज। तो ये कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शन मिलते हैं आईपी में। ओके, कुछ अगर अपन बात करें आईपी के कारण दिमाग में, सर आईपी पर क्या कोई कैरेक्टर डिपेंड करते हैं क्या, या क्या आईपी से कुछ और हम बता सकते हैं क्या? आईपी देखकर हम क्या कैरेक्टर किसी में बता सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो मेटेलिक ज्यादा है कि नॉन मेटेलिक ज्यादा है, या रिड्यूसिंग पावर बता सकते हैं क्या? तो आईपी के बेसिस पर अगर हम कुछ बता पाए तो उसका क्या होता है? एप्लीकेशन। तो आईपी में सबसे ज्यादा है, अगर तुम कुछ सोचो भाई एक एलिमेंट है, एलिमेंट उसमें एक इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है और एक इलेक्ट्रॉन बहुत पास में है। जो दूर होगा, जो बहुत दूर होगा, उसको निकालना इजी होगा, इजी होगा, इजी होगा, तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो आईपी क्या होगी? कम। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर किसकी होती है? मेटल्स की। किसकी होती है? मेटल्स की। इसलिए अगर हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर, जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें, अभी मैं यही बात कर लेता हूँ, लिथियम से अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, पीरियड में जाने पर आईपी क्या होता है? इंक्रीज। इसका सबसे कम आईपी है, कम आईपी होगा मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? इजी होगा, इजी होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली देंगे, वो क्या होंगे? मेटल्स। तो ये मेटल है और ये क्या है? मेटल्स। तो आईपी इनवर्सली डिपेंड्स ऑन मेटेलिक कैरेक्टर। और एक बात और हो गई यहां से ही, क्या? जो इलेक्ट्रॉन इजीली देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने पर, इलेक्ट्रॉन देने पर क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन करने पर कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है? रिड्यूसिंग। कौन सी? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो इजीली क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी क्या होगी? इंक्रीज। मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या होगी? इनवर्सली। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, अगर मेटल जो है, रिएक्टिविटी अगर अपन देखना है तो जितना कम आईपी होगा उतना उसको रिएक्ट करना उतना, जैसे फर्स्ट ए वाले हैं, ये फर्स्ट ए वाले क्या होते हैं? बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में आईपी इंक्रीज होता है, तो डी ब्लॉक में देख लो, डी ब्लॉक में गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ये लो रिएक्टिव होते हैं। तो आईपी इंक्रीज होने पर रिएक्टिविटी क्या? आईपी इंक्रीज होने पर रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। तो आईपी अगर कम होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। फर्स्ट ए वाले, याद से फर्स्ट ए वाले जो है। लेकिन अपन ग्रुप में अगर जाते हैं तो ग्रुप में जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो उससे रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। जैसे अगर अपन मान लो लिथियम से अगर अपन सीरियम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज। ओके, तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज, क्योंकि आयोनाइजेशन क्या होती है? डिक्रीज। ओके,
फिर कई बार ऐसा भी है कि हम आयनोस एनर्जी के बेसिस पर हम ये भी बता सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट कि अगर मान लो कौन जैसे कोई एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो मोर देन वन, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन शो करते हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, कैसे? इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी मतलब फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, सेकंड आईपी या थर्ड आईपी, थर्ड आईपी या फोर्थ आईपी, तो दो लगातार जो आईपी है उनका डिफरेंस अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है, तो अगर 16 से ज्यादा है, 16 से अगर ज्यादा आ रहा है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। जैसे मान लो इसका अगर मैं एग्जांपल बात करूं, मान लो यहां से हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से Mg प्लस बनाया, Mg प्लस 2 बनाया, Mg+2 से मान लो Mg+3 बनाया। तो यहाँ पे जैसे बेटा मान लो मैंने यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दिया बेटा, मान लो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक बेटा मैंने दिया 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Mg+2 से Mg+3 बेटा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी तुम्हें पूछ रहे हैं Mg+2 और Mg+3 में ज्यादा स्टेबल कौन, तो तुम्हें यही ध्यान रखना है अगर डिफरेंस देख लो, अगर डिफरेंस कितना हो गया 25 टू 45, कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, तो इसने कितना बोला था 16 से ज्यादा, तो 16 से ज्यादा होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, तो +2 और +3 में लोअर कौन होती है प्लस। ओके, तो अगर जब भी हमें कई बार आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी हो उसके बेसिस पर अगर हमें बताना हो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो तुम इजीली बता सकते हैं कि अगर आईपी का डिफरेंस जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। एग्जाम्पल मैग्नीशियम में ये डिफरेंस 20 है तो 16 से ज्यादा ही होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है पॉइंट। और भी कोई बोल सकते हो, जितने एग्जाम्पल आप बोलना चाहो सारे बोल सकते हो। ओके, ये भी बोल सकते हो सोडियम है मान लो, सोडियम के लिए, सोडियम तो क्या +1 ही होता है, इसके लिए भी पॉइंट रहता है। अगर मान लो सोडियम के लिए अगर बात करें, सोडियम से Na+, Na+ से मान लो आपको दे Na+2, अब ये एनर्जी तुम्हें दी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आपको दे दिया 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, डिफरेंस आईपी का कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16 से ज्यादा होता है, तो जब भी 60 से ज्यादा होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पता ही आपको सोडियम के जितने भी कंपाउंड होगा उसमें +1, उस अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या उससे कम हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो या इक्वल हो, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। अब इसको ऐसा समझ लो, मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड गैसेस स्टेट, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम+1 बना, एल्यूमिनियम+2 बना, और मान लो एल्यूमिनियम+3 बना गैस स्टेट। ओके, तो अगर हम यहां पे बात करें फर्स्ट आईपी एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम+ बना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो यहां पे आपको दिया जाए तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नेक्स्ट जो अब आपको लगे, नेक्स्ट आपको अगर लगे 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, थर्टी फाइव, तो आईपी का डिफरेंस डेल्टा आईपी कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16 से हाई, तो जब भी 16 से हाई होता है तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट, तो +2 और +1 में मोर स्टेबल कौन है +1, +2 से +3 बदला, यहां डिफरेंस, यहां डेल्टा आईपी 35 में 30 के कितने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शायद मेरे हिसाब से 11 से कम ही होता है, तो 11 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। तो +2 से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? +3। तो ये आप बोल सकते हो यहाँ पे आईपी के बारे में, ये आईपी का एप्लीकेशन था। कई बार ये हो दिमाग में ये आए कि सर अगर 11 और 16 के बीच में आ जाए, दिमाग में ये भी आए तो आराम से देख लो, ठीक है ना। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस बना तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आईपी, फिर मोनोकैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाला सेकंड आईपी, फिर डाइकैटायन से निकाला थर्ड आईपी। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस 20 सा है, तो 20 16 से हाई होता है, 16 से हाई हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट प्लस मोर स्टेबल +2 से। +2 और +3 पूछ ले तो यहाँ डिफरेंस सिर्फ था 5 का, तो 11 से कम है तो मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। फिर अगर अपन यहाँ से बात करें, अगर दिमाग में कई बार याद जैसे 11 और 16 के बीच में आ जाए तो भी देन ऑल्सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। तो ये यहाँ तक हमारा आईपी था, आईपी के एक्सेप्शन थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईपी में हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो बेटा देखते रहिए और जो भी एक्सेप्शन है वो अच्छे से बेटा याद कीजिए और जुड़ते रहिए आर्म्स एकेडमी के चैनल से। बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली देखते रहिए, क्योंकि बेटा जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है इन सारों पे आगे वाले टॉपिक पर डिपेंड रहेंगे और ये बहुत बारीकी समझिए। ओके बेटा, थैंक यू।